किसका गोत्रवान पूछ रहे हो? इनका नहीं, तो जन्मा है ना, इनकी माता है ना पिता है, यह जन्मे है, इनका कुछ भी नहीं है, इनका गोत्रवान मत पूछो। तो दक्ष को बताए नारद जी, फिर कन्यादान करे, फिर वैसे ही तो विष्णु भगवान भी बोले वो तो सबसे बड़े हैं, वो तो हम लोगों के पिता हैं, पालनहार विष्णु है, सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा है, तो संहार करता भोलेनाथ है और बहुत ही दयालु है। विवाह हुआ, ये विवाह की कथा है सती के। जब विवाह होने लगा तो सती इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि जब विवाह होने लगा तो ब्रह्मा जी भी थे वहाँ, विष्णु जी सब लोग थे, और ब्रह्मा जी के मन में का एक मन में काम आते हुए एक विचार आया कि सती जब फेरा पड़ रहा था तो उनका पैर थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो बोले पैर इतना सुंदर है, इनका चेहरा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया, तो वो है इनका रूप तो देखेंगे। एक गीली लकड़ी उठाए हवन कुंड में डाल दी, तो हवा धुआं होने लगा। जब धुआं होने लगा तो शंकर भगवान के आँख से आंसू, और अंतर्यामी तो जान गए कि ब्रह्मा जी के मन में काम भावना आ गई, भावना से उन्होंने हवन कुंड में ये लकड़ी डाली, सती का रूप फटे से उनका घूंघट से उनका रूप देख लिए। उसे भोलेनाथ क्रोधित हो गए, तुरंत त्रिशूल निकाले, आज हम ब्रह्मा को मार डालेंगे। तो विष्णु भगवान कहे ऐसा है प्रभु, क्षमा कर दीजिए, जाने दीजिए। कहे नहीं, हम इसका होगा कि हम दूसरा ब्रह्मा बनाएंगे। कहे नहीं भगवान दीजिए। तो ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान ने आप नतमस्तक होइए, इनके चरणों में गिरे और क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो ब्रह्मा जी नाक रगड़े, क्षमा प्रार्थना करते। जब उनके मन में ऐसी भावना आई थी तो उनका थोड़ा सा वीर धरती पे गिर गया था ब्रह्मा जी का, और शंकर भगवान का आंसू, ये दोनों चीज मिलकर मेघ बने थे। 4 मेघ बन के बादल में छा गए और तुरंत द्वारादार वर्षा शुरुआत हो गई। तब माता सती ने भी कहा जाने दीजिए, तो क्षमा कर दीजिए ब्रह्मा जी को। ये इस तरह निर्माण होना था, रचना मेघों की रचना इस तरह हुई। फिर विवाह हुआ, विवाह होके फिर अपने घर आई सती का, फिर वहाँ पे आई थी राजा दक्ष ने, फिर वहाँ जब हवन यज्ञ रखा तो सारे देवी देवताओं को बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। पहली सभा में बुलाए थे, उस सभा में भोलेनाथ पहुँच गए थे, बिना कहीं से महापुराण में सोचे थे नहीं गए थे, लेकिन इस सभा में गए। तो वहाँ जब गए तो जैसे दक्ष उनका ससुर जैसे ही प्रवेश किया तो सारे प्रजा जितने के राजा उसको सम्मान दिए, नमस्कार करे। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, भाई बड़े देवता है, काय उठे। तो दक्ष जब पहुँचा तो कहा चलो विष्णु नहीं उठा मानते हैं, ब्रह्मा नहीं उठा मानते, पर मेरा जमाई था, इसको तो उठना चाहिए भोले को, तो मेरा दामाद था यहू नहीं उठा। तो दक्ष बोले, और भोलेनाथ तो आए उठे थे बड़े महादेव, दक्ष को भी नहीं उत्पत्ति दिए हैं, वो कहाँ से थे। अब उसके बाद फिर वो कहा कि ये इस रूप को कौन इस सभा में ले आया है, इसको कौन बुलाया, तुम बिना बुलाए यहाँ आ गए, मेरा सम्मान भी नहीं करे, हम तुम्हारे ससुर, तुम मेरे जमाता हो, जमाता यानी जमाई हो। तो बहुत अपमानित किया। तो नंदी बड़ा क्रोधित हो गए, कहे कि इतना अपमान मैं अपने प्रभु का नहीं सहूंगा। नंदी जब क्रोध में आ गए तो फिर भोलेनाथ ने क्षमा, नंदी को कहे शांत रहो नंदी, ये लीला चल रही, बस चलो चलो अब यहाँ से। तो नंदी को लेके चले गए कैलाश पे। जब वहाँ गए तो माता सती एक पर्वत पर अपना दूसरा सहयोग के साथ क्रीड़ा कर रही थी। तो चंद्रमा अपनी पत्नी के साथ यज्ञ में डाले, बाद में फिर यज्ञ रखे हो, उसमें बिल्कुल नहीं बुलाए। तो सभा थी, उसमें भोलेनाथ चले गए बिना बुलाए, पर यज्ञ में बिल्कुल बुलाए ही नहीं। तो सती बोली कि ये चंद्रमा अपनी पत्नियों के साथ कहाँ जा रहा है। तो गए आप पूछ के आओ अपनी सखी से। तो उनकी सखी जाके पूछी कि आप कहाँ जा रहे हैं, तुमको नहीं पता क्या राजा दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अरे सती को ही नहीं बुलाए, अपनी पुत्री को ही नहीं बुलाए, सबको बुलाए, उन्हीं को नहीं बुलाए। तो इतना कहे तो चले गए। तो कहे कि आज आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, वहीं सब जा रहे हैं, तो तब तो हमको भी जाना चाहिए। तो बोले स्वामी से आज्ञा लेंगे, ये स्वामी हम भी जाएँ। तो वो बताए कि आपके पिता ने हमारा ऐसे ऐसे अपमान किया था, और गए थे सभा में ऐसी बात हुई। कहे नहीं स्वामी, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। तो कहे हमें एक बार आदेश दीजिए, जाने हम जाना चाहते हैं। भोलेनाथ कहे ठीक है जाओ, नंदी से कहे ले जाओ इनको। तो नंदी को बैठ के सती जैसे ही गई तो उनके खाली माँ उठ के दौड़ के गले लगाई कि सती मेरी बिटिया आ गई। वही गले लगा के हाल पूछी, दक्ष बेटा मुझे लिए पिता, बाकी बहने के मुँह पे लिए तो बिना बुलाए चली गई। तो वहाँ गई तो फिर उनके पिता कहते हैं कि तुझको कौन बुलाया था जो तू यहाँ आई। तो सती बोली कि इतने ब्रह्मा को बुलाए, विष्णु पे मेरे महादेव की बच्चे थे जिनको आप नहीं बुलाए, और वो तो पूरी सृष्टि की करते हैं। क्या वो भिखारी जिसके पास न रहने ठिकाना न खाने का ठिकाना, उसको हम कैसे बुलाए। खूब उनका अपमान करने लगे। अब सुनते सुनते निंदा सती अपना कान
भोलेनाथ की निंदा भी सुनेंगे तो ये मेरा जीवन बेकार है, अब इस जीवन में मैं उनके सामने तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस शरीर से और इस कान से अभी हमने उनकी निंदा सुनी है अपने पिता के मुख से, इसलिए अभी तुरंत इस शरीर को मैं नष्ट कर दूंगी, पर उनके सामने नहीं जाऊंगी। और वो क्रोधित होकर तुरंत हुई अपनी सती की पतिव्रता नारी तो रहती, पतिव्रता नारियों में इतनी शक्ति होती, जब जहाँ चाहे वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर दी। तुरंत बैठी पैर के अंगूठे से अग्नि निकली, पूरे शरीर को भस्म कर दी। और उसके बाद जब भस्म हुई तो नंदी वगैरह सब रोने लगे, थोड़ा सा मार काट हुआ वहाँ पे। फिर नंदी वगैरह भोलेनाथ को बताए, जब भोलेनाथ को नंदी बताए तो भोलेनाथ तुरंत ही क्रोधित अवस्था में इतना क्रोध हो गया उनको कि क्रोध के मारे अपनी जटा का एक बाल ऐसे निकाले, तुरंत फेंके, उसके जड़ से वीरभद्र की और शुरुआत से माता काली की उत्पत्ति हुई, जड़ से वीरभद्र पैदा हुए शंकर भगवान का ही जड़ से। ऐसा कोई जब निकले तो वीरभद्र जो आदेश कि राजा दक्ष के भवन कुंड में जाओ और उनको पूरा विध्वंस कर डालो, उसको दक्ष के प्राण तुरंत ले लो। अब वीरभद्र तुरंत गए, पूरा प्रलय मचा के वीरभद्र का देख ऐसा रूप, वीरभद्र का ऐसा रूप देख के दक्ष घबरा गए, और दक्ष घबरा के गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से कहे कि आप ही हमारी मदद कीजिए वीरभद्र से। विष्णु भगवान के जो शंकर भगवान के साक्षात अंश हैं, और तुमने इतना घोर पाप किया है कि तुम्हारी मदद तो हम भी नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब लोग हार मान गए, वीरभद्र से लड़ पाए तो शंकर भगवान के अंश से। फिर उसके बाद फिर वीरभद्र पूरा हो गए, फिर राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिए। राजा दक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनको जीवन में मृत्यु का वो नहीं प्राप्त है, उनकी मृत्यु नहीं होनी थी। जब सर अलग हो गया शरीर से, लेकिन शरीर कांप रहा था, शरीर में जान थी। और मैना उनकी जो पत्नी थी वो गई, भाई रोते रोते गई अपने जमाई के पास कि मेरे पति का जीवन दान दीजिए। तो शंकर भगवान वीरभद्र से बोले थे खाली हमारे सास के ना मारे, खाली वही हमारी पत्नी की इज्जत थी, बाकी सबको मारिएगा, सास को मत मारिएगा, क्योंकि वही उनकी लड़की का सम्मान थी, बाकी कोई नहीं। तो अपने कहीं मेरी सास को कुछ न करिएगा। तो सास बची थे, वो भाई रोते बिलाते शंकर भगवान के पास गए कि आप हम आपको इतना वो करते हैं, और आप ठीक है मेरे जमाने, लेकिन आप मेरे ईश्वर हैं, तो आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए। तो भोलेनाथ कहे कि ठीक है, इसका इतना वो है, तो कहे जाओ बकरा का सर ले आओ। बकरा का सर दक्ष के शरीर में ऊपर बकरा का सर लगा, बकरे के सर को जोड़ के उसको जीवन दान मिला। जब बकरे का सर पा गया तो जीव से चाट के भोलेनाथ को नमन किया और नमस्कार किया और अपनी गलती का क्षमा प्रार्थना मांगा। उसके बाद फिर भोलेनाथ क्रोधित अवस्था में तो थे ही सती के वियोग में, तो भवन कुंड में गए, वहाँ सती का शरीर उठा के चारों तरफ टहल रहे थे, जहाँ जहाँ अब टहल के वियोग एकदम हो गया। तो विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के एक एक अंग को काटे, तो 51 शक्तिपीठ बना। 51 शक्तिपीठ, कहीं गंगा गिरा, कहीं आप गिरी नैना देवी, कहीं कामाख्या देवी, लोग शंकरी शीतला महाकाल गिरा, जहाँ जहाँ जो गिरा 51 शक्तिपीठ बना। तो करते करते जब पूरा शरीर उनका खत्म, फिर भी वो उसी अवस्था में उनको हम लिए है, इसी अवस्था में लेके चारों तरफ घूमते घूमते परेशान। अब उसके बाद वो अब उनका यही रूप देख के चारों तरफ प्रलय वाली स्थिति आ गई धीरे धीरे। शंकर भगवान का ये रूप देख के चारों तरफ स्थिति खराब। अब शंकर भगवान निर्वस्त्र बाघंबरधारी दिगंबरधारी, और इसी तरह करते करते वो दारूवन में चले गए। वो दारूवन में चले गए, दारूवन में कुछ ऋषि की पत्नियां, देखिए कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ शिवलिंग पूजा का महत्व, कब से शिवलिंग पूजा स्टार्ट हुई। अब यहाँ जब शक्ति का वो हो गया, रोग वियोग अवस्था में थे शंकर भगवान, वियोग अवस्था में उसी तरह घूमते घूमते चले गए दारूवन में। एगोन में गए, वहाँ कुछ ऋषि की पत्नियां स्नान वगैरह कर रही थी। तो शंकर भगवान जब आने लगे तो पत्नियां उनको देख के कहीं उनकी ऋषि की पत्नियां, ये पुरुष कितना सुंदर है, ये पुरुष कितना सुंदर है, और ये जिस पत्नी को जिस स्त्री को मिलेगा वो बड़ी भाग्यशाली है। शंकर भगवान का देखा ये बहुत खूबसूरत है, कितना सुंदर है, मन कर रहा है इनके शरीर को तुरंत आलिंगन कर। अब ऋषि की पत्नियां गई और तुरंत उनके शरीर को, ऋषि की पत्नियां गई और उनके शरीर का आलिंगन कर लिया। जब
जो ऋषि ने श्राप दिया उनका लिंग कट के पृथ्वी के पताल में चला गया। ऐसी वजह से चारों तरफ प्रलय आ गया। अब विष्णु भगवान भोलेनाथ से कहे कि आप लिंग को अपने धारण करिए। तो भोलेनाथ कहे अब तो मेरी पत्नी ही नहीं है, जल गई, अब क्या करें? कहे आपकी पत्नी ने पार्वती के रूप में पुनः जन्म ले लिया है, अब आप भोलेनाथ अपने लिंग को धारण कीजिए। तो भोलेनाथ कहे हम ऐसे अपने लिंग को धारण नहीं करेंगे, अब उसकी पूजा हो, अब आप उसकी पूजा करिए। तो सबसे पहले लिंग की पूजा विष्णु भगवान करें पाताल लोक में जाए। ब्रह्मा विष्णु गए